दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग लोक देवी देवताओं से संबंधित प्रश्नोत्तरी पर बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान के 5 पीरों में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है मल्लीनाथ जी नहीं है, बाबू जी नहीं है, मेयात जी नहीं है या फिर देवनारायण जी नहीं है। तो इसमें इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, जो राजस्थान के 5 पीरों में शामिल नहीं है उसमें से देवनारायण जी होगा। क्योंकि आप लोगों को वो सूत्र पता है कौन सा, कि गोपी राम है, गोपी राम है। ये 5 पीरों के जो ट्रिक है, गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी और हड़बू जी, इसमें देवनारायण जी का नाम नहीं है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए कि बेसला समाज की स्थापना किसने की। झुंझार जी, गुगा जी, देवनारायण जी, इलो जी। तो इन तीनों ने नहीं की, झुंझार जी। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेसला समाज की स्थापना झुंझार जी ने की थी। तीसरा क्वेश्चन है कि देवनारायण जी की घोड़े का नाम क्या था। देवनारायण जी की घोड़े का नाम लीलागर था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए कि देवनारायण जी का फड़ वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और डेरुंग वाद्य यंत्र गुगा जी का वाद्य यंत्र है। गुगा जी देवता से संबंधित वाद्य यंत्र है। ये आप लोगों को भी ध्यान में रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गोगा जी के पिता का नाम क्या था। गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह था। अगर हम लोग बात करें कि गोगा जी के पिता का नाम तो जेवर सिंह था, गोगा जी के जो पिता थे उनका नाम तो जेवर सिंह था, और माता का नाम बत्सल था। गुरु गोरखनाथ थे। घोड़ा इनका जो था वो लीला घोड़ा था। गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था, तो गोगा जी के घोड़े का नाम था लीला घोड़ा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्थित है कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है। छठा क्वेश्चन है गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है, तो सांचौर जालोर में गोगा जी की ओल्डी स्थित है। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं और सातवां प्रश्न देखिए कि जिंदा पीर या जहार पीर किसे कहा जाता है। ये बिल्कुल सा बेसिक सा क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। यानी कि गोगा जी को आप सभी जानते हैं कि इनको जहार पीर या जिंदा पीर भी कहा जाता है। आठवां प्रश्न है कि गूगा रसावला रचना किसकी है। गूगा रसावला रचना मेया जी की है। ये आप लोगों को भी पता होगा। इसके बाद में नौवां क्वेश्चन देखिए, बाबू जी की घोड़ी का नाम था। बाबू जी की घोड़ी का नाम किस सरकाल में था, जो जो कि आप लोगों को पता है कि ये घोड़ी कौन सी थी, केसर काल में घोड़ी थी। इसके बाद में है बाबू प्रकाश ग्रंथ किसका है। बाबू प्रकाश ग्रंथ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा मोड जी का जो है बाबू प्रकाश ग्रंथ है। इसके बाद में देखिए कि शकुन शास्त्र के ज्ञाता दोस्तों हड़बू जी हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में देखिए सियार किस लोक देवता का वाहन है। तो सियार किस लोक देवता का वाहन है, तो वो भी हड़बू जी का है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। हड़बू जी के बारे में ये 2 क्वेश्चन हो गए। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन है कि रुणेचारा धणी किसे कहा जाता है। रुणेचारा धणी आप लोगों को पता है रामदेव जी को कहा जाता है। रामसा पीर, पीरों के पीर, शिव तहसील उड़ू कश्मीर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था, वो है रामदेव जी। इसके बारे में अगर और बात करें तो अजमाल जीरा कंवरा, पिता का नाम अजमाल, मेणा देरा लाल, माता का नाम मेणा दे, भाई इनका था बीरम देव, और सगी बहन थी लाचाबाई सुगुणाबाई, और धर्म बहन बनाई थी डाड़ीबाई को, जो कि मेघवाड़ जाति की थी। गुरु इनका बालीनाथ था और वध इन्होंने भैरवनाथ का किया था। इनके द्वारा राम चलाया गया आंदोलन था वो शुद्धि आंदोलन था। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक है। मेघवाड़ भक्तजन को रिख्या कहा जाता है। 5 रंग की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे प्रश्न देखिए, धूलियावीर किसे कहा जाता है। धूलियावीर किसे कहा जाता है, तो तेजा जी को कहा जाता है। तेजा जी के बारे में अगर हम लोग और बात करें तो गायों के रक्षक देवता धूलियावीर, सांपों के देवता, सहरिया जाति के कुल देवता, नागवंशीय जाट थे। जन्म करनाल नागौर में हुआ। बहन राजल दे, पिता ताहड़ जी जाट, माता राजकुंवरी, पत्नी पेमल दे, घोड़ी लीलन सिंगारी, और मेला पर्वतसर नागौर में भरता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका मेला भरता है। किसके बारे में बात की हम लोगों ने, हमने बात की तेजा जी के बारे में। अगला प्रश्न देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन, जाखड़ समाज के देवता किसे माना जाता है। तो जाखड़ समाज के देवता बिग्गा जी हैं दोस्तों। ये इनका मंदिर है श्री डूंगरगढ़ बीकानेर में। बिग्गा जी का मंदिर कहाँ है, श्री डूंगरगढ़ बीकानेर में इनका मंदिर है।
16 नंबर क्वेश्चन है, तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तेजा जी का जन्म करनाल नागौर में हुआ था। मैंने अभी आप लोगों को बताया। इनकी मृत्यु सर्पदंश होने के कारण सेंद्रिय अजमेर में हुई थी। सुरसुरा में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको जो सर्पदंश हुआ था वो सेंद्रिय अजमेर में हुआ था। मृत्यु तेजा जी की है जो सुरसुरा में हुई थी। जन्म इनका हुआ था करनाल नागौर में। कार्यस्थली इनकी रही थी बासीदुगारी बूंदी। और जो किसके साथ युद्ध किया, तो ये आप लोगों को पता है कि मुंडावरिया अजमेर से लाछा गुजरी की गाय छुड़ाने के लिए इन्होंने युद्ध किया था। देखिए दोस्तों कि कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कामड़िया पंथ किसने चलाया था? ये अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रामदेव जी ने चलाया था। इसके बाद में 18वां नंबर क्वेश्चन है कि कामड़िया पंथ के भक्तजनों को का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो 13 ताली नृत्य प्रसिद्ध है। और 13 ताली नृत्य में आप लोगों को बताऊं कि मांगी बाई इनकी प्रसिद्ध कलाकार रही हैं। आगे बढ़ते हैं और 19वां क्वेश्चन देखिए कि 19वें क्वेश्चन में है कि देशनोक बीकानेर में प्रसिद्ध मंदिर किस लोक देवी का है? तो वहाँ पर एक ही देवी का नाम आता है जिसका नाम है करणी माता। और करणी माता राठौड़ों व चारणों की आराध्य देवी मानी जाती है। बचपन का नाम हरिद्रबाई था। और इनका मंदिर जो है वो देशनोक में है, नोखा तहसील बीकानेर में। ये आपको बताया गया है। करणी माता स्वयं तेवड़ा माता की पूजा करती थी। और इनके बारे में है कि इस मंदिर के पुजारी को, इनके मंदिर में जो पुजारी होता है उनको बारीदर या दापा कहा जाता है। करणी माता के पति या बहनोई बोल दो तो वो थे बिट्ठू दापा। इनकी बहन का नाम था गुलाब कंवरी। और इन्होंने जिस पुत्र को गोद लिया था उसका नाम था लाखाणी या लक्ष्मण। चारण समाज के जो लोग होते हैं वो कोलायत झील में दीप दान तथा स्नान नहीं करते। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। करणी माता के बारे में हम लोगों ने बात की। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि नाइयों की कुल देवी जो है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नारायणी माता। नारायणी माता के बारे में अगर हम लोग बात करें तो नारायणी माता जो है ये नाइयों की जो कुल देवी है, इनका मूल नाम करमेती बाई था। मंदिर राजौरगढ़ अलवर में है। मीणा जनजाति का जो पुजारी होता है नारायणी माता के मंदिर में। इसके बाद में है कि अग्रवाल जाति की कुल देवी किसे कहा जाता है? अग्रवाल जाति जो कुल देवी है वो रानी सती को माना जाता है। और रानी सती जो है वो अभिमन्यु की जो पत्नी थी, उत्तरा का रूप मानी जाती है। इनका मंदिर जो है झुंझुनू में है। और मेला सत्या अमावस्या भाद्रपद अमावस्या को बढ़ता है। ये आप लोगों को भी ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखिए राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? राजस्थान का भुवनेश्वर ओशिया को कहा जाता है। और ओशिया या सचियाई माता ओसवाल जैन जनजाति की कुल देवी है। ओशिया को राजस्थान का भुवनेश्वर उपकेश पाटन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आमेर के कछुआ वंश की कुल देवी, ये आप लोगों को भी सभी को पता है कि जमुआई माता है। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत चर्चा कर ली है। राठौड़ वंश की कुल देवी किसे कहा जाता है? तो नागणेची माता को राठौड़ वंश की कुल देवी कहा जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सिसोदिया वंश की कुल देवी किसे कहा जाता है? सिसोदिया वंश की कुल देवी जो है वो बाण माता है। और जो कुल देवता है वो है एकलिंगनाथ जी। कौन है कुल देवता है इनके? एकलिंगनाथ जी। एकलिंगनाथ जी। एकलिंगनाथ जी का मंदिर जो है वो कैलाशपुरी उदयपुर में है। कैलाशपुरी उदयपुर में इनका जो मंदिर है ये भी आप लोगों को पता होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन प्रश्नों को याद करिएगा, रीड करिएगा। थैंक यू।